हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टेनिंग का एक टाइप वाइटल स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। वाइटल स्टेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वाइटल स्टेनिंग का मीन होता है, यहाँ पर एक वर्ड आया वाइटल। वाइटल का मतलब होता है लिविंग। लिविंग सेल्स की स्टेनिंग को टेक्निक को हम वाइटल स्टेनिंग कहते हैं। स्टेनिंग मेथड और टेक्निक और लिविंग सेल is called वाइटल स्टेनिंग। इस वाइटल स्टेनिंग के अंदर जिन स्टेन्स को अपन यूज करेंगे उनको हम स्टेन्स that are used in vital staining called vital stain। सिंपल सी बात है कि लिविंग सेल की स्टेनिंग के मेथड को या लिविंग सेल्स को हमें स्टेन करना है तो उनके लिए जो स्टेन्स यूज होंगे उनको हम वाइटल स्टेन्स कहेंगे और इस टेक्निक को कहते हैं वाइटल स्टेनिंग। अब वाइटल स्टेनिंग जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आती हैं सुप्रावाइटल स्टेनिंग। सेकंड आती हैं इंट्रावाइटल स्टेनिंग। इन दोनों वर्ड्स में ही इनका मीन छिपा है। सुप्रा मतलब की ओर एक्सटीरियर और इंट्रा मतलब हो गया इंटीरियर। कि इसके अंदर दोनों के अंदर किस तरह से करते हैं। मान लिया जाए ये लिविंग सेल है, लिविंग सेल में कोई भी प्लांट सेल हो सकती हैं, कोई एनिमल सेल हो सकती हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। इसके अलावा जो अपनी बॉडी की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो एंडोथीलियम है, एपिथीलियम है, वो मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये लिविंग सेल हैं। सुप्रावाइटल स्टेनिंग के अंदर हमें क्या करना होता है कि लिविंग सेल को कल्चर मीडिया के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर कल्चर मीडिया है, ये कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम के साथ में इसके अंदर वाइटल स्टेन भी है। यहाँ पर इसी मीडियम के अंदर वाइटल स्टेन भी है। तो हमें पता है कि लिविंग सेल है, तो लिविंग सेल ग्रो करेगी तो यहाँ से कल्चर मीडियम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इनटेक करेगी। यहाँ
इंटेक करेगी, इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स with vital stains without any injury। इसका मतलब होता है कि यह जो लिविंग सेल इस कल्चर मीडियम में ग्रो कर रही हैं, ये बाहर से कल्चर मीडियम में से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी या इंटेक करेगी बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के द्वारा इंटेक करेगी। साथ साथ में जो मीडियम के अंदर जो स्टेन है, कोई भी कलर पिगमेंट है, उसको भी वह इंटेक कर लेगी। इंटेक करने की वजह से वह कलर पिगमेंट उसकी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ है विदाउट एनी इंजरी, बिना किसी इंजरी की उस सेल ने स्टेन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब स्टेन सेल के अंदर आ जाता है तो वह स्टेन जो सेल के अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टेन करके कलर रिएक्शन दे देगा या कलर प्रोड्यूस कर देगा। तो स्टेनिंग ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सेल के अंदर स्टेन आ जाने की वजह से सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्टेन ले लेती हैं। यहाँ एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स एक स्टेन होता है ट्राइफेन ब्लू। इस ट्राइफेन ब्लू को यह सेल्स फैगोसाइटोसिस के द्वारा इंटेक करती हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। ट्राइफेन ब्लू जो स्टेन है इसको रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स फैगोसाइटोसिस के द्वारा इंटेक करेगी। तो सुप्रावाइटल स्टेनिंग का मतलब यही है कि बाहर से सेल ने स्टेन को एब्जॉर्ब किया या इंटेक किया है कल्चर मीडियम के न्यूट्रिएंट के साथ में। या नेक्स्ट आती है इंट्रावाइटल स्टेनिंग। इंट्रावाइटल स्टेनिंग के अंदर हमें क्या करना है, जो लिविंग सेल हैं उस लिविंग सेल के अंदर जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टेन करने के लिए बाहर से माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से हमें स्टेन को इंजेक्ट कर देते हैं सेल के अंदर। ये स्टेन है माइक्रो इंजेक्शन के अंदर, यह स्टेन जो है वह अपने स्टेन को माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट कर देगा। माइक्रो इंजेक्शन और ये स्टेन जब सेल के अंदर वाइटल स्टेन आ जाता है तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं सेल की वो स्टेन हो जाएगी। तो इस मेथड को कहते हैं इंट्रावाइटल स्टेनिंग। यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बाहर स्टेन है जो एब्जॉर्ब किया जाता है सेल के द्वारा। यहाँ पर हम आर्टिफिशियली सेल के अंदर इंजेक्ट करते हैं स्टेन को। जिस वजह से सेल की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेन हो जाती हैं। कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेनिंग में काम आएगी, जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जेनस ग्रीन, यह जो वाइटल स्टेन है सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको स्टेन करेगा। जेनस ग्रीन के द्वारा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया जाता है। यदि हमें साइटोप्लाज्म को स्टेन करना है तो न्यूट्रल रेड की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूट्रल रेड को हम इंजेक्ट कर दे सेल के अंदर तो वह साइटोप्लाज्म को
स्टेन करेगा। नेक्स्ट जैसे मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू को हम इंजेक्ट करें सेल में, तो जो सेल डिवाइडिंग होगी वे सेल्स इसके द्वारा, मिथाइलिन ब्लू के द्वारा स्टेन ले लेगी। इस तरह से ये दो टाइप का वाइटल स्टेनिंग होती है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेल के न्यूक्लियस को हम स्टेन नहीं कर सकते वाइटल स्टेनिंग के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर यदि सुप्रावाइटल के अंदर है तो स्टेन सेल के साइटोप्लाज्म तक ही आया है, सेल के न्यूक्लियस में नहीं जाता है, क्योंकि वाइटल स्टेन्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट जो सेल के न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर एनवलप है, यह वाइटल स्टेन के अगेंस्ट इम्परमिएबल होने की वजह से वह न्यूक्लियस में नहीं एंटर हो पाते हैं। इस वजह से साइटोप्लाज्म तक ही सेल स्टेन होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसी तरह से हम इंट्रावाइटल स्टेनिंग के अंदर भी ये सभी स्टेन्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में जो स्ट्रक्चर है उन्हीं को स्टेन करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप इन स्टेन्स के अगेंस्ट इम्परमिएबल होने की वजह से न्यूक्लियस को स्टेन नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस डज नॉट स्टेन्ड बाय वाइटल स्टेनिंग। क्योंकि न्यूक्लियर एनवलप इन स्टेन्स के अगेंस्ट इम्परमिएबल होने की वजह से वह जो स्टेन में न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं हो पाएंगे, इस वजह से न्यूक्लियस स्टेन नहीं होगा। थैंक यू।